डियर स्टूडेंट्स, मेरा इस क्वेश्चन करवाने पे यहाँ पे मकसद ये है कि मैं आपके अंदर एक अप्रोच को डेवलप कर पाऊँ। आपको क्या करने के लिए कहा गया है? अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने वाले जानकार होंगे तो वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है कुछ नंबर्स का। उस सीक्वेंस में कुछ नंबर इस तरह से हैं, एक 19, ए, बी, सी और 10। ए बी सी की जगह पे कुछ नंबर्स हैं लेकिन हमें इन नंबर्स के बारे में नहीं पता। तो हमने इनको इस तरह से लिखा कि फर्स्ट टर्म जो है वो 19 है अपने पास, सेकंड टर्म आपके पास ए दिया गया है, थर्ड टर्म आपके पास बी है और फोर्थ टर्म है सी और फिफ्थ टर्म जो है वो 10 है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है। अगर दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माना जाता है। तो एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप रीजनिंग के लेवल पे देखें तो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन रहा है जहां पे चार नंबर इस तरह से दिए गए हैं कि इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा, इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा, सेम यहां पे भी और बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे भी। कितने नंबर्स मुझे चाहिए? 1, 2, 3 और 4। मैंने देखा कि सबसे हाईएस्ट नंबर कितना दिया है यहां पे 19 और सबसे जो छोटा नंबर है वो दिया है आपके पास 10। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 19 माइनस 10 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास 9 बच रहा है। अब इस 9 को बराबर के इन चार नंबर्स में मुझे बांटना इस तरह से है कि इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम आ जाए। तो मैंने कहा कि भाई 9 मेरे पास बचा हुआ है और मेरे पास चार ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे मुझे इनको लोकेट करवाना है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने देखा कि इन चार जगहों पे इस तरीके का सीक्वेंस होगा, यानी कि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 2.25, इसके इसके बीच में भी 2.25, यहां पे भी सेम में 2.25 और यहां 25 का डिफरेंस रहेगा। अब नंबर्स क्या होंगे? यहां ए बी और सी की जगह पे नंबर्स क्या होंगे इनको देखेंगे। देखिए यहां पे है 19। 19 में से अगर आप 2.25 घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगला नंबर है आपके पास 16.75। 16.75 में अगर आप 2.25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगला है आपके पास 14.50। और इसमें 14.50 में फिर से अगर आप 2.25 घटाते हैं, कम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगला बनता है 12.25। और 12.25 में फिर से आप 2.25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है 10। तो आप देख लीजिए कि इसके और इसके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन इसने कहा था सी की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो सी की वैल्यू को जब मैंने फाइंड किया तो अपने पास मिला 12.25। तो इस सीक्वेंस में 12.25 एक करेक्ट आंसर है।